होली होली का इम्पोर्टेंस अलग ही है, होली का उत्साह अलग है। नहीं है जैसे होली के बारे में हम सोचते हैं, हमारे सामने कलर्स आ जाते हैं, हमारे सामने एक्साइटमेंट आ जाता है। सो एवरीबॉडी इज एक्साइटेड अबाउट होली। तो इसके पीछे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पीछे कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, होली में कई चीजें हम खाते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो सारा आज हम जानेंगे। So I'll upload the presentation. Is it visible to everybody? Okay. So Holi is a popular ancient Hindu festival, festival of love, festival of colors, or festival of spring. I request everybody to please mute your mic. Okay. तो इसको फेस्टिवल ऑफ लव भी माना जाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। Krupa, can you make it as a slideshow? It is a slideshow, sir. अच्छा, PowerPoint दिख रहा है यहाँ पे। We are seeing the PowerPoint. नहीं, यहाँ पे स्लाइड शो हो गया है। अच्छा, we are seeing on a screen. I think presenter view नहीं ऑन है, इसके लिए हमें सारे स्लाइड्स दिख रहे हैं। नहीं, प्रेजेंटर व्यू ऑन नहीं है। हाँ, इसके लिए हो रहा है। फिर से एक बार स्टॉप शेयर करके करती हूँ। ओके, अभी दिख रहा है? It's not yet the presentation, like it's not like in the it's not like full screen. What you can do is there's 64% written over there. Uske baaju mein there's this icon. You can click on that and you'll get the presentation view. Right hand side of spring. तो आप जानते हो कि वसंत ऋतु में होली का त्योहार आता है एंड उसके पहले वसंत पंचमी आती है, तो तब से वसंत ऋतु शुरू होती है। एंड वसंत इज कंसिडर्ड टू बी सीजन वेयरइन द फ्लावर्स स्प्रिंग अप, और ये यहाँ पे सारा अपने एग्जिस्टेंस से हार्ट चक्र में आ जाता है। तो जब हम हार्ट चक्र में अपने एग्जिस्टेंस आता है तो वहाँ की जो भावना है लव एंड कंपैशन, वो हम नेचुरली फील करते हैं। जैसे उत्तरायण शुरू हो गया तो उत्तरायण के बाद अपना एग्जिस्टेंस से अपर चक्र में आ जाता है। तो हार्ट चक्र में जब अपना एग्जिस्टेंस होता है तो वी आर फुल ऑफ एनर्जी, वी आर फुल ऑफ लव। एंड नेचर में भी आप देखते हो कि सारी जगह पे वो हार्ट एनर्जी स्प्रेड होती है। सो होली इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। एंड ये फेस्टिवल इसीलिए भी मनाया जाता है कि यहाँ पे जो लॉन्ग विंटर है खत्म होती है एंड ब्लूमिंग स्प्रिंग स्टार्ट्स। तो ये फुल मून डे ऑफ स्प्रिंग इन फाल्गुन मंथ इन द हिंदू कैलेंडर इट इज सेलिब्रेटेड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एज यू ऑल नो कि हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, वी प्ले, वी लाफ, वी फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो आज के दिन हम ये सारी चीजें कि जो भी गिले शिकवे है उसको भूल जाते हैं, हम लोगों को माफ करते हैं, और जो भी बुरा कुछ अपने लाइफ में हुआ उसको भूल जाते हैं, so that we repair our broken relationship। आज से एक नया जीवन की हम शुरुआत करते हैं। It is also celebrates the beginning of good spring harvest season। तो यहाँ से फिर जो हार्वेस्ट होता है वो हम क्या करते हैं कि जो भी अन्न उगा हुआ है, तो यहाँ से स्प्रिंग सीजन से एक नई शुरुआत होती है, यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। दूसरी चीज, होली also signifies the triumph of good over evil, and it's a day when people let go of all the negative energies from their life to start afresh। तो यहाँ पे हम जैसे कि होलिका दहन होता है, तो वो सिर्फ होलिका का पुतला ही नहीं जलाते, लेकिन अपने भीतर की भी जो सारी नेगेटिव एनर्जीज है उसको भी हम निकाल देते हैं ताकि अपना एक नए सिरे से जीवन शुरू हो जाए। अभी होली का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तो कहा जाता है कि भविष्योत्तर पुराण में
एक स्टोरी है, धुंधा नाम की एक राक्षसी है कि जो बच्चों को और टीनेजर्स को बहुत हैरेस करती थी। तो लोग उसको भगाने के लिए ये एक बड़ी बड़ी फायर्स जलाते थे और उसके आजू बाजू में घूम के भगवान का नाम लेते थे, सो दैट ये जो डेमनेस है, ये जो राक्षसी है, दूर भाग जाती। तो ऐसा कहा जाता है कि धुंधा नाम की जो राक्षसी थी वो बच्चों को डिजीज क्रिएट करती थी, उनके भीतर कफ बढ़ाती थी, और ये जो फायर है वो शक्ति मानी जाती थी, तो वो फायर इस डिजीज से दूर रखते थे। तो इसके लिए कहा जाता है कि होलिका की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, होली जब प्रगटती है तभी, और वहां पे जाके हमें अपने जो बैक है उसको सेकना चाहिए, ताकि अगर जो भी कफ अपने भीतर इकट्ठा हुआ है अपने लंग्स में, वो सारा धीरे 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 पिघल जाए। और यहाँ पे शमी ट्री का जो वुड है वो यूज करते थे अग्नि जलाने के लिए, कि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो शमी ट्री है उसके जब वुड जलता है तो ये डिजीज को प्रिवेंट करता है और सारे कफ को अपने शरीर में से जला देता है। दूसरा बिलीफ ऐसा भी है कि भगवान कृष्ण की लाइफ में बहुत सारे राक्षसियों ने उनके ऊपर हमला किया। एक पूतना नाम की राक्षसी आई थी उनके जीवन में जब वो बहुत छोटे थे, और वो उनको मारना चाहती थी, और ये राक्षसी महाराज कंस ने भेजी थी, जो कि भगवान कृष्ण के मामा थे। जब वो भगवान कृष्ण को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी और उसने जहर मिलाया था कि वहां पे, तो वो चाहती थी कि वो ब्रेस्ट फीडिंग में भगवान कृष्ण मर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भगवान कृष्ण वैसे ही रहे, लेकिन वो पूतना मर गए। तो कहा जाता है कि ये पूतना को जलाने के लिए वहां पे जो सारे उसके ग्वाला और पालन थे, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी एक फायर तैयार की, और तब से ये होली की प्रथा शुरू हो गई। तीसरी चीज आप जानते हो कि बहुत ही फेमस स्टोरी है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद। तो भगवान का जो चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, उसमें प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। आवाज नहीं। और हिरण्यकशिपु जो है वो राक्षस था, तो उसने भगवान ब्रह्मा देव से ये वरदान मांगा था कि मुझे कोई मनुष्य भी मार ना पाए, मुझे कोई प्राणी भी मार ना पाए, मैं घर के भीतर भी ना मरूं, मैं घर के बाहर भी ना मरूं, मैं सुबह भी ना मरूं, मैं शाम को भी ना मरूं। इस प्रकार से उसने एक वरदान मांगा था। तो जब प्रहलाद भगवान विष्णु की बहुत सारी आराधना करता था, तो इसको बहुत गुस्सा आता था, और टाइम एंड अगेन अलग अलग तरीके से उसको मारना चाहता। तो एक बार उसने अपनी बहन जो होलिका है, जिसको ऐसा गुण था कि वो फायर में जलेगी नहीं, तो उसके हाथ में प्रहलाद को रख दिया, और वो होलिका है जलती हुई अग्नि में बैठ गई, और वो ऐसा मानती थी कि वो नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद ने जब भगवान विष्णु का ध्यान किया, उनका स्मरण किया, तो भी उल्टा हुआ कि होलिका का दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद वैसे के वैसे ही। तो ये जो है, हम पहला दिन उसको छोटी होली के नाम से मनाते हैं, या फिर होलिका दहन के नाम से। और ये होलिका जो है वो सिंबलाइज करती है अपने भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जी, जो बैड क्वालिटीज है। तो ये ऐसा माना जाता है कि सारी जो बुराई है उसके ऊपर अच्छाई हावी हो जाती है, और हम बुराई को मात देते हैं। तो ये जो रिचुअल्स है, आप जानते हो कि हम यहाँ पे लीव्स स्ट्रोक वो होलिका में लीव्स रख के जलाते हैं, हम काउडंग केक्स रख के जलाते हैं, और वुड भी रख के जलाते हैं, लकड़ियां रख के जलाते हैं। जो होली का दूसरा दिन है, जैसे कि धुलेटी, तो अलग अलग प्रांतों में उसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, और इसको रंगावली होली कहते हैं। So Holika Dahan is followed by the main festival of Holi or Rangavali Holi, when the entire streets in town turn into the shades of red, green and purple as people throw colored powder in the air. तो ये तो आप जानते हो, और आज आपने खेला भी होगा कि हम कलर्स लेके एक दूसरे को लगाते हैं और ये बोलते हैं कि बुरा न मानो होली है ना। तो आज के दिन बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं देखता, गीले शिकवे सारे बाजू पे रख के हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं, ताकि एक नया रिलेशनशिप फॉर्म हो जाए और हम एक जिंदगी की नई शुरुआत करें। तो काफी लोग उसको गुलाल से भी खेलते हैं, काफी लोग कलर से भी खेलते हैं, और जो आजकल आप देखते हो कि ऑर्गेनिक कलर्स हम ज्यादा यूज करते हैं, तो जो हार्मफुल केमिकल्स वाले कलर्स हैं उसको लोग अवॉइड करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उससे स्किन को बहुत सारी तकलीफ होती है।
दूसरी चीज की इसी दिन हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, अपने जो रिलेटिव्स है, अपने प्यारे फ्रेंड्स है, उनके घर पे जाते हैं और अलग अलग स्वीट्स भी बनाते हैं, जैसे कि मालपुआ है, दही वड़ा है, ठंडाई पिलाते हैं, गुजिया खाते हैं, पूरन पोली खाते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंस है कि बस अपने जीवन में अभी बहुत सारी स्वीटनेस आ जाएगी, अपना जीवन एक नया हो जाएगा और जहाँ पे हम हर एक पल सेलिब्रेट करेंगे। दूसरी चीज, एक और चीज जो होली के साथ रिलेटेड है, तो आप जानते हो कि शिव पुराण में और शक्ति का जो है कि देवी भागवत में ये सारी कथा दी गई कि जब भगवान शिव ध्यान में थे और माता पार्वती उनके पास जाती है, उनके पार्वती अवतार में भगवान शिव के पास, और उनको विवाह करना होता है, तभी कामदेव जो है वो उनकी हेल्प करते और अपना बाण चलाते और भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव को भस्म करते। तो ये जो दिन था वो वसंत पंचमी का दिन था कि जब कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर काम का बाण चलाया और इसी दिन कामदेव भस्म हो गए। तो माता पार्वती को तो बहुत दुख हुआ कि उनकी वजह से कामदेव का दहन हो गया, एंड रति जो कामदेव की पत्नी थी उनको भी बहुत बुरा लगा क्योंकि उनके पति रहे नहीं। तो उन्होंने जाके बहुत ही डीप मेडिटेशन किया, ध्यान किया, पेनेंस किया एंड इतनी कड़क साधना की कि फाइनली भगवान शिव प्रकट हो गए। और 40वें दिन पे, जो वसंत पंचमी का 40वां दिन है होली, तो आज के दिन कामदेव जो है वो उनको भगवान शिव ने पुनर्जीवन दिया। इसके लिए ये जो फेस्टिवल है ये फेस्टिवल ऑफ लव माना जाता है क्योंकि आज के दिन कामदेव भी पुनर्जीवित हो गए। एक और कथा है कि भगवान कृष्णा और राधा रानी। तो भगवान कृष्ण में हम काफी ये देखते हैं कि ब्रिज में होली बहुत अच्छे से खेली जाती है, वृंदावन में खेली जाती है, रंग पंचमी कहा जाता है। तो ये डिपिक्शन है डिवाइन लव फॉर राधा एंड कृष्ण। तो भगवान कृष्ण थे, आप जानते हो कि वो श्याम रंग के थे और राधा थी बहुत गोरी थी। तो भगवान कृष्ण को हमेशा लगता था कि वो श्याम वर्ण के है तो क्या राधा उसको पसंद करेगी, और माता यशोदा को कंप्लेन करते थे, पूछते थे बार बार कि क्या राधा रानी उसको उनको प्यार करेगी कि नहीं। तभी कंटाल के यशोदा रानी ने राधा को रिक्वेस्ट किया कि एक काम करो, आज के दिन तुम इसको जो रंग चाहिए लगा दो। और जब राधा रानी और भगवान कृष्ण एक दूसरे के साथ होली खेले तो उसी दिन दोनों में प्यार हो गया और इसके बाद कलर का कोई भेदभाव रहा नहीं। तो इसके लिए ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में होली बहुत जोर शोर से मनाया जाती है कि आज के दिन उनका जो प्रेम था वो व्यक्त हो गया एक दूसरे के प्रति। भी मथुरा और वृंदावन की होली तो बहुत फेमस है, लेकिन ब्रज में होली एक अलग तरीके से मनाई जाती है कि जहाँ पे जो लेडीज है उसको एक लाठी दी जाती है हाथ में और उनको बोलते हैं कि आप अपने हस्बैंड को मारो। तो इसको लठ मार होली कहा जाता है। और जो हस्बैंड है वो अपने आप को बचाते हैं एक शील्ड लेके, एक ढाल लेके। तो ये जो है वुमेन लेडीज है बहुत एंजॉय करती है और शायद उनका पूरा गुस्सा इसमें निकल जाता होगा। तो जैसे गुस्सा निकल गया तो एक प्यार की शुरुआत हो जाती है। So maybe this tradition has been started यही कि जो भी साल भर का गुस्सा है एक बार निकाल दो ताकि दूसरे दिन से हम नया जीवन शुरू कर सकें। बरसाना में भी कि जो राधा रानी का टाउन था जो मथुरा के पास है, तो उसमें भी ऐसे लठमार होली मनाई जाती है। और जहाँ पे जो पति है अपनी वाइफ है उससे बचते हैं शील्ड लेके, और वाइफ है वो उनको बिंदास लाठी से मारती है। अभी हम देखते हैं कि गोवा में इसको कैसे मनाते हैं। तो ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल है गोवा में, उसको शिगमो कहा जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ मैसिव कार्निवल with traditional folk songs and street dances apart from playing with colors। तो यहाँ पे कलर्स के साथ तो खेला ही जाता है, लेकिन उसके साथ folk songs भी गाया जाता है, डांसेस होते हैं। Says Goa is a coastal state with primary occupation being fishing. Fishermen's boats are vibrantly decorated with religious and mythological themes। तो गोवा आप जानते हो कि कोस्टल रीजन पे है, तो यहाँ पे जो सारे मछुआरे अपनी बोट सजाते हैं और उसमें माइथोलॉजिकल थीम्स,
तो फ्लोट्स भी निकलते हैं कि जहाँ पे अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, जो पुराणिक स्टोरीज है उसके ऊपर वो लोग फ्लोट बना के पूरा प्रदर्शन करते हैं. There are two customs of celebrating Shigmo, Dakto Shigmo and Wadlo Shigmo, meaning small Shigmo and big Shigmo. तो Dakto मतलब कि छोटा और Wadlo मतलब कि बड़ा. तो ये Dakto Shigmo is celebrated by rural population, farmers and laborers. तो जो डाक्टो शिग्मो है कि जो छोटा शिग्मो है वो रूरल पॉपुलेशन के जो फार्मर्स है, लेबरर्स है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. while वाडलो शिग्मो is celebrated by everybody. तो इसमें भी दो पार्ट है कि वाडलो शिग्मो है वो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं. कानपुर एरिया में जो कि उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है, होली जो है 7 दिन के लिए मनाई जाती है. इवन राजस्थान में भी होली कुछ जो गांव है वहां पे 7 दिन मनाई जाती है और 7 दिन लोग कलर्स के साथ खेलते हैं. तो लास्ट दिन कानपुर में होली मेला होता है, गंगा मेला होता है, और वो मेले में सब लोग स्नान भी करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं. गोरखपुर में द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो होली स्टार्ट विद स्पेशल पूजा और उसको होली मिलन कहा जाता है. हम लोग मिलते तो है लेकिन यहाँ पे होली मिलन की एक विशेष पूजा भी होती है. And it is considered to be the most colorful day of the year, promoting the brotherhood among the people. People visit every house and sing holy songs and express their gratitude by applying colored powders. तो प्रथा तो वैसे सेम ही है कि हर जगह पे हम मिलते रहते हैं, स्वीट्स बांटते हैं, स्वीट्स खाते हैं, बनाते हैं और अच्छा बोलते हैं, लोगों से मिलते हैं, कलर्स अप्लाई करते हैं. लेकिन जो फेस्टिवल के नाम है वो अलग अलग है, उसको मनाने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट. महाराष्ट्र में होली शिग्मा या रंग पंचमी, द कलर ऑन द 5th, पंचमी मतलब कि 5th, तो 5वें दिन मनाई जाती है. सेलिब्रेशन स्टार्ट्स आफ्टर सनसेट ऑन पूर्णिमा बाय लाइटिंग अ पायर ऑफ फायरवुड. तो जो हम होली अगले दिन जलाते हैं वैसे ही शुरू होती है, एंड इट इज सिंबलाइजिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. और नेक्स्ट डे उसको रंग पंचमी कहा जाता है, which witnesses धूम धड़ाका, all fun and frolic of people applying color, गुलाल and spraying water. एंड ये जो मैं बोल रही हूँ आज आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, देखा भी होगा, so nothing much to say because it is better experience than said. भी पंजाब में होली एक अलग तरीके से मनाई जाती है कि पंजाब में होला मोहल्ला ऐसा नाम का एक उत्सव होता है, which looks, sounds and feels like Holi for warriors. It is celebrated a day before Holi. तो जो मेन होली है उसके अगले पहले दिन ये मनाई जाती है. और पंजाब में जो सारे सिख लड़वैया थे उनके लिए ये मनाया जाता है होला मोहल्ला. The celebration exhibits a profound display of martial art, horse riding and reciting poetry, primarily to pay homage to the bravery of Sikh warriors, particularly to the sect known as Nihang Sikh. तो निहंग सिख नाम के जो वॉरियर की कम्युनिटी है, उनकी ब्रेवरी, उनकी जो बहादुरी है, उसको दाद देने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है. और इसमें बहुत सारा मार्शल आर्ट, अलग अलग तरकीबें दिखाई जाती है, हॉर्स राइडिंग होता है और पोएट्री रिसाइट्स करते हैं. तो जो जो अपनी अपनी आर्ट है वो लोग प्रदर्शित करते हैं. और उसके बाद म्यूजिक, डांस और कलर. तो ये प्रदर्शन हो जाने के बाद फिर लोग डांस करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और एक दूसरे को कलर अप्लाई करते हैं. अभी होली में हम क्या क्या खाते हैं? सो पॉप ज्वार मतलब तो धानी बोलते हैं उसको. उसके बाद हम डेट्स खाते हैं, चना खाते हैं, ठंडाई पीते हैं, पूरन पोलीस खाते हैं, मालपुआ खाते हैं, गुजिया और भी सारी चीजें खाते होंगे अलग अलग रीजन में. लेकिन ये जो पहली 3 चीज है, पॉप ज्वार, धानी, डेट्स एंड चना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इसका ना केवल ऐसे सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, लेकिन उसका अपने बॉडी के ऊपर भी काफी सिग्निफिकेंस है हेल्थ वाइज. ओके, तो हम मानते हैं कि ज्वार का सीजन होता है तो ज्वार उगती है, इसके लिए लोग खाते हैं, ऐसा नहीं. इसका अपने हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है जो हम देखेंगे. पॉप ज्वार कंटेन्स मैग्नीशियम, कॉपर एंड कैल्शियम which helps in making bone and tissue strong. तो अपने भीतर कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम वो सारा जब हम खाते हैं तो अपने बोन एंड टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं.
It also contains ions which helps in increase red blood cells and in turn improves our immunity. अभी जैसे ही आप देखते हो कि शिशिर ऋतु में से वसंत ऋतु आता है, तो जैसे ऋतु चेंज होती है तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन हम बीमार पड़ते हैं, और बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अपनी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन जाती है। तो जब हम ये ज्वार की दानी खाते हैं तो अपने रेड ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में और अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके लिए खाना चाहिए, कि सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, सिर्फ अच्छा लगता है इसके लिए नहीं, बट इट हैज गॉट हेल्थ बेनिफिट्स, इसके लिए खाना चाहिए। It helps lower LDL, that is bad cholesterol, and in turn reduces the chances of heart disease including stroke. तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो ट्रांजिशन है उस टाइम पे हार्ट डिजीज आने के भी चांसेस है, तो जितना हम ये खाएंगे उतना हम हार्ट डिजीज भी प्रिवेंट करेंगे। तीसरी चीज है कि ये ग्लूटेन फ्री फूड है। ज्वार जो है वो ग्लूटेन फ्री है एंड इट इज ऑल्टरनेटिव फॉर वन सफरिंग फ्रॉम ग्लूटेन इंटॉलरेंस, कि जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ब्लोटिंग है, पेन आता है स्टमक में, क्रैम्प्स आते हैं, तो उनको ऐसे रेकमेंड किया जाता है कि आप गेहूं को अवॉइड करो क्योंकि उसमें बहुत सारा ग्लूटेन होता है, और उसकी जगह पे आप ज्वार खाओ, ज्वार की रोटी, ज्वार की भाकरी। और उसी प्रकार जब हम ये पॉप ज्वार खाते हैं, धानी खाते हैं, तो अपने स्टमक के भी सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको वो नील कर देता है। इवन अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ये धानी खाने से वो भी ठीक हो जाता है। इट इज रिच इन प्रोटीन, so protein not only gives energy to your body but it also helps to regeneration of cell. तो यह प्रोटीन में भी रिच है, इसके लिए भी खानी चाहिए और अपने सेल्स को रीजनरेट करता है। दूसरी चीज हम खाते हैं डेट्स। I request everybody to please mute yourself. ओके, जो खजूर हम खाते हैं, तो खजूर बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसके लिए खाना चाहिए। इट एड्स बाउल मूवमेंट्स, तो अपने जो डेफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छा है कि बाउल मूवमेंट्स अच्छी होती है तो पेट साफ हो जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि कैरोटेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड फॉलिक एसिड। कैरोटेनॉइड्स है वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है और कार्डियक प्रॉब्लम को अरेस्ट करता है। जो फिनोलिक एसिड है वो कैंसर को प्रिवेंट करता है, और फ्लेवोनॉइड्स है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। इट इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शनैलिटी, तो ब्रेन की जो फंक्शन है उसको भी बहुत अच्छा कर देता है। फैसिलिटेट्स नेचुरल लेबर, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको खजूर खास खिलाया जाता है कि ताकि उनकी डिलीवरी बहुत ही नॉर्मल हो जाए और उनको कोई तकलीफ ना हो। It can be beneficial against deadly microbes such as E. coli and pneumonia. तो E. coli और pneumonia जैसे जो माइक्रोब्स है उनको भी वो मारने के लिए खजूर बहुत अच्छा है। It reduces risk of cancer. It protects kidney and promotes bone health. किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने बोन की हेल्थ को भी बढ़ाता है। दूसरी चीज कि अपनी स्किन को भी इम्प्रूव करता है, हेयर लॉस को भी रिड्यूस करता है और विटामिन्स में भी बहुत रिच है। तो आज तक हम खजूर खाते थे क्योंकि वो स्वीट होता है और अच्छा होता है खाने के लिए, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ड्राई फूड्स, लेकिन उसके इतने सारे बेनिफिट्स ये जान के आई एम श्योर दैट यू विल स्टार्ट ईटिंग। तीसरी चीज जो हम खाते हैं इस टाइम पे वो है चना या फिर ग्राम्स। तो ये जो चना है, रोस्टेड चना, ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स डायबिटीज एंड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। मेंटेन्स हेल्दी बोन्स, बोन्स को हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर शरीर में कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको रिड्यूस करता है। स्टेबलाइजेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी स्टेबलाइज करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी हार्ट, तो हार्ट को भी ठीक रखता है। कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। ऑल्सो नोन टू हेल्प प्रिवेंट कैंसर एंड एनहांसेस इम्यूनिटी। तो जब हम ये खाते हैं, चने खाते हैं, हम डेट्स खाते हैं, हम धानी खाते हैं, तो बेसिकली ये जो सीजन है उसमें अपने भीतर बहुत सारा कफ बनता है,
जैसे सीजन चेंज होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिशिर ऋतु में हमने सारा स्पाइसी फूड खाया है, क्योंकि उस टाइम पे जब ठंडी होती है तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, तो कभी कभी वो डाइजेस्ट नहीं होता और अपने शरीर में वो रहता है, एंड देन वो कफ के फॉर्म में रहता है, और ये सीजन में वो कफ मेल्ट होता है। तो ये सारी चीजें खाने से वो कफ है अपने आप उसका शमन हो जाता है, वी रिमेन हैप्पी, हेल्दी एंड जॉयस। तो इसके लिए ये सारी चीजें खानी चाहिए। अभी देखते हैं कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। So on the day of Holi, we should burn all our bad qualities and ego and start a fresh life. तो हमारे भीतर जो कुछ भी नकारात्मक चीजें हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे में मुझे सुधारनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें होलिका को अर्पण करके अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहिए कि जो which should be full of life, which should be full of celebration. हमें अपना जीवन कलर से भरना चाहिए, कलर ऑफ लव, कंपैशन, काइंडनेस, एप्रिशिएशन, जॉय, एंथुसियाज्म, क्यूरियोसिटी। अगर ये सारी क्वालिटीज अपने भीतर आ गई तो अपना जीवन हर क्षण आनंदमय हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम प्रेम का अनुभूति करते हैं तो कब हम नैराश्य की अनुभूति नहीं करते। तो हमारे भीतर अगर प्रेम और करुणा होगी, हमारे भीतर अगर काइंडनेस, दया भावना होगी, हम हर एक चीज को अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारा पॉजिटिव आउटलुक हो जाएगा जीवन में। क्योंकि हम हर एक में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर एक चीज में हम अच्छाई दिखते हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो अपने भीतर एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आ ही जाएगा और हमारे भीतर एक उत्साह आएगा जीवन में, क्यूरियोसिटी होगी, तो हर एक दिन हमारे लिए एक नया दिन होगा। तो ये जो है होली का सिग्निफिकेंस है कि कलर्स को देख के जैसे हमें उत्साह आता है, वैसे अपनी लाइफ को हमें उत्साह से भर देना है। ओके, तीसरी चीज ये सिग्निफाई करता है कि लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। तो कभी कभार ही हम अनुभूति करते हैं, कभी कभार नहीं करते, तो ये हर क्षण हमें याद दिलाने के लिए है कि आज से एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं। So every moment we should celebrate by forgetting our bad past and forgiving people. तो जनरली आप देखो कि हम दुखी क्यों होते हैं, तो या तो हमें अपना भूतकाल सताता है, और या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो हमें चुभता रहता है, हम उनको माफ नहीं कर पाते, एंड इसके लिए हम वहीं पे अटक जाते हैं। तो होली का जो दिन है, उसी दिन हमें ये सारी चीजें भुला के एक नई लाइफ की शुरुआत करनी है। तो आज का दिन है कि जहाँ पे लेट अस रिजॉल्व कि हम अपने जीवन को कलर से भरेंगे, प्रेम, करुणा, दया, एप्रिशिएशन, एंथुसियाज्म, उत्साह और बहुत सारी जिज्ञासा से भर देंगे, ताकि हमारा जीवन हर क्षण आनंदमय हो। तो भगवान के आशीर्वाद तो बरस ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जो उल्टे हो जाते कभी, तो उसको हमेशा सीधा रखना यही साधना है और यही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है होली का। So now I request Guruji to please explain something about Holi. Yes, Guruji. Sir, you can unmute yourself now. Sir, I have made you co-host, Thank you, so thank now you. you can unmute. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much. And Kripa Didi, congratulations. It's a wonderful presentation you did. And thank you. I mean, this kind of things have to be there. ऐसे प्रोग्राम बीच में होने चाहिए। एक होली का सिंपल फेस्टिवल देख के आज हमने कितनी सारी चीजें जान ली। तो कई चीजें मैंने नोट कर दी व्हाइल शी वाज टॉकिंग। आप अगर देखोगे कि कोई भी त्योहार हो अपनी संस्कृति में, उसमें एक चीज आपको बहुत कॉमन मिलेगी कि जिंदगी एक उत्सव है। हम रेकी में हमेशा कहते हैं जिंदगी उत्सव है, जिंदगी आनंद है, जिसको हम बिगाड़ देते हैं। सी लाइफ इज नॉट बैड,
नहीं, भगवान बुद्ध ने जो कहा था कि जिंदगी मिजरी है, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव, जैसे उपनिषदों ने कहा, वेदों ने कहा, जिंदगी आनंद का स्रोत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कर्मों से, हमारी संस्कारों से हम उसको आनंद में नहीं रखते। वी डोंट कीप इट हैप्पी। वी आर ऑल हैप्पी बाय नेचर। नहीं, हैप्पीनेस इज अवर सेकंड नेचर। हैप्पीनेस इज अवर नेम, जिसको हम आनंद कहते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी सन्यासी संन्यास लेने के बाद, संसार से विरक्त होने के बाद, अपने मूल नाम को प्राप्त होता है। इसलिए विवेकानंद हो, चिन्मय आनंद हो, और कोई आनंद हो, लेकिन आनंद है उनका मूल नाम, आनंद इंसान का मूल नाम। तो कहीं पे हमारे त्योहार बार बार एक ही चीज बताते हैं कि वी आर ऑल बॉर्न विद जॉय, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट कीप अवर लाइफ फुल ऑफ जॉय। हम जॉय को खो बैठते हैं और पूरी जिंदगी इसको खोजने बैठे शुरू करते हैं। So this is something which we can avoid by understanding our culture, our festivals, our basic values. अगर आपने देखा होगा कि कफ इज अ डिसीज, नाउ ऐसे सीजन है कि हम विंटर से ट्रांजिट हो रहे हैं। दिस ट्रांजिशन इज ऑलवेज डेंजरस प्रोपोजिशन। जब भी कोई बदलाव आता है, आपने देखा होगा कि आपकी जिंदगी में भी कभी बदलाव आता है, तो देयर इज अ ट्रेमेंडस रेजिस्टेंस टू चेंज। नो, रेजिस्टेंस इज एज कॉमन एज चेंज। चेंज इज अ वेरी कॉमन इशू। चेंज बदलाव जो चलता रहता है हमारे आजू बाजू में, यू कैन नॉट अलाउ द चेंज नॉट टू हैपन। You cannot avoid the change, but you cannot avoid the resistance. एक रेजिस्टेंस करना ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, और जो रेजिस्टेंस नहीं करता, सबका स्वीकार करते हैं, जैसे साधक होने चाहिए, उनको कभी तकलीफ नहीं होती। और हर सीजन में आप देखोगे कि देयर इज अ रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ डिसीज। अगर आप पूरे विश्व का अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे हेल्थ का, 99% ऑफ द टाइम यू रियलाइज एपिडेमिक्स हो, एंडेमिक्स हो, पेंडेमिक्स हो, या कोई भी बीमारी हो, they are all happening during the transition stage. The mass number of people fall sick. So somewhere the साधक की साधना ये रहती है कि हम अपने शरीर को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें बदलाव के लिए। और उसके लिए एक ही अपने पास साधन है कि सबका स्वीकार है ना। और आपने और एक चीज देखी होगी कि हमारी संस्कृति बार बार राक्षसों के बारे में, देवता और राक्षस। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि दो ही प्रवृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी। गॉड लाइक देवता जैसे, और दूसरा भगवान जैसे, अपनी राक्षस जैसे। सो देर आर ओनली टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वन इज व्हाट नॉर्मली से एनाबॉलिक टू द लाइफ, एंड सेकेंडली कैटाबॉलिक टू द लाइफ। एनाबॉलिक मीन्स जिंदगी को पुष्टि देने वाला, जिंदगी को और आगे बढ़ाने वाला, हमारा आनंद को और बढ़ाने वाला, हमारी स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला। एंड कैटाबॉलिक इज डिजास्टर्स, समथिंग which hurts us, something which is not good for our existence, our body, our mind. So अगर आप देखोगे जो कैटाबॉलिक है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको हम राक्षस कहते हैं, और जो हमारे हित का है उसको हम देवता कहते हैं। इसके अलावा कोई भेदभाव है नहीं। और ये द्वैत का गुण है कि हर चीज को दो पहलू सामने आने। अगर आपने देखा होगा कि राक्षस, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दे वर कॉल्ड एज राक्षस। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अग्निहोत्र, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यज्ञ, हम हमेशा कहते रहते हैं कि अगर निर्धूम अग्नि में आप डालोगे आहुति, ज्वालाओं में डालोगे तो भगवान के पास पहुंचती है, देवताओं का मुख होता है ज्वाला। और नहीं डालते हैं, धुएं में डालते हैं, तो उसको हम राक्षसों को पुष्टि दे रहे हैं। सो राक्षस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और देवता मीन्स ऑक्सीजन। ये ध्यान में रखना। कहीं पे हमने हमेशा ये देखा है, तो ये जो रुंडा राक्षसी का नाम है, पुतना राक्षसी का नाम है, या और कोई होलिका राक्षसी का नाम है, ये राक्षसी है, मतलब हमारा दूसरा एस्पेक्ट विच इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग। सो हमेशा एक ध्यान में रखना, उन्होंने ऐसे पैराबल्स यूज किए, उन्होंने ऐसे सिंबल्स यूज किए कि ये राक्षस है, इसका मतलब इंसान के लिए अच्छा नहीं। तो राक्षसों की देवताओं की तरफ कैसे बढ़ना, ये हर त्योहार सिखाते। जैसे मैंने कहा, सीजनल चेंजेस लीडिंग टू इम्बैलेंस। तो हमें हमेशा कोई भी चेंज के लिए, और सीजन ऋतु तो बदलते रहते हैं, तो ऋतुचर्या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेद। ऋतुचर्या और दिनचर्या, ये दो अगर आप संभालोगे, और हम दिनचर्या के बारे में मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर करेंगे कि हाउ यू हैव टू लिव एवरी डे, एंड इफ यू लिव एवरी डे लाइक दैट, यू विल लिव एवरी लाइफ लाइक दैट, है ना, बिकॉज एवरी डे से हम जीते हैं। तो अगर डे को मैनेज करोगे, दैट इज अ मैनेजेबल यूनिट, यू कैन मैनेज योर लाइफ। तो हम उसके बारे में आएंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऋतु चेंजेस ना। जहां भी ऋतु चेंज होने वाले हैं, उसके पहले ही हमारी जो आयुर्वेदा है हमेशा कहते हैं, बी प्रिपेयर्ड एंड गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड। यू कैन एम्पावर योरसेल्फ फॉर अ चेंज सो दैट नथिंग हैपेंस। हमारी सारी कल्चर का एक खोज रहा है हाउ टू प्रिवेंट मिजरीज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्टर्न साइंस इज लुकिंग आफ्टर
how to manage miseries. So somewhere there's a vast difference between the two viewpoints. Thirdly, मैंने देखा कि फायर एलिमेंट टू इंक्रीज टू कॉम्बैट दी जो इफेक्ट है विंटर का इफेक्ट है, तो उसको दूर करने के लिए वी हैव टू हैव अ फायर. एक सीजन कंप्लीट हो गया, एक ठंड चली गई, अभी गर्मी की शुरुआत है, सो हम गर्मी के देवता को पूछते हैं, अग्नि को पूजना शुरू करते हैं, बिकॉज नाउ वी आर इन द जोन ऑफ द फायर. तो इसलिए होली में होली जलाना, उसमें सारे जो नेगेटिविटीज को थ्रो कर देना, दिस इज डिस्ट्रक्शन, destroying the all negativities of our life so that we become positive and get into the next season. We step into the next season with a lot of positivities. चौथी चीज, जैसे कृपा दीदी ने ऑलरेडी लास्ट 2-4 स्लाइड में बताया, सेलिब्रेशन है. सेलिब्रेशन को बहुत महत्व है. See, and there should be a periodical celebration. You cannot be permanently miserable, permanently दुखी हो या उदास रहो. I think उदासीनता इंसान का स्वभाव नहीं है. तो कहीं पे सेलिब्रेशन होनी चाहिए. छोटी छोटी चीज, सेलिब्रेशन इज एन अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट गुड हैज हैपेंड. और आप बार बार सेलिब्रेशन की सोचोगे, बार बार सोचोगे कि अप्रिसिएशन करना, तो आई थिंक यू बिकम वेरी पॉजिटिव. Appreciating somebody's positive points, you become very appreciative, you become very positive, you become very affirmative. एक सकारात्मक जीवन की शुरुआत होती है. पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो होली के बारे में ज्यादा आप देखोगे, इट डेवलप्स अ रिलेशनशिप, बहुत अच्छी रिलेशनशिप. एंड एज ए ह्यूमन कम्युनिटी आई थिंक वी नीड टू ग्रो. अनफॉर्चुनेटली वी आर गेटिंग इनटू इंडिविजुअलिस्टिक जोन. हम सोचते हैं कि भाई मेरा क्या होगा. जैसे हमने एक DSPPL की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने कहा था मिशन का मतलब, मिशन, पैशन ये और विजन, ये सारी जो चीजें हैं ना, वहाँ एक स्पिरिट की जरूरत होती है, स्पिरिट ऑफ कमिंग टुगेदर, स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी. अगर वो नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में होना है होने दो, मेरा क्या जाता है, इफ पीपल आर डाइंग लेट देम डाई, मुझे कैसे इफेक्ट होता है. आई थिंक वी हैव बिकम दैट इंडिविजुअलिस्टिक. अनफॉर्चुनेटली हमारे भीतर की कंपैशन चली गई, कंपैशन चली गई तो पैशन चली गई, पैशन चली गई तो मिशन का चली गई, और मिशन चली गई तो विजन चली गई. देन वी आर इन दी एंटायर जोन ऑफ डार्कनेस. कहीं पे हमारी सारी जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, दे डेवलप रिलेशनशिप. अगर मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि एक शुरुआत जो हुई थी, हमें ऐसा लगता था कि सारा गांव मिलके, सारा देश मिलके या सारा शहर मिलके एंजॉय करें. आइडिया ऑफ एंजॉयमेंट केम फ्रॉम ह्यूमन कम्युनिटी. कम्युनिटी शुड, नोबडी शुड बी सिक, नोबडी शुड बी सैड, नोबडी शुड बी सॉरोफुल. बट धीरे धीरे आप देखते होंगे कि हमने उसको सीमित करने शुरू कर दिया. वी स्टार्टेड हैविंग थिएटर्स, और थिएटर्स में आप देखोगे कि पूरा गांव तो नहीं आ सकता. थिएटर हैज लिमिटेशन, 500, 600, 700 लोग बैठेंगे, एक ही एंटरटेनमेंट करेंगे. सो एक्चुअली वी कन्फाइन, वी मूव फ्रॉम फेस्टिवल्स टू एंटरटेनमेंट इन थिएटर्स. फेस्टिवल वाज एन एंटरटेनमेंट फॉर एवरीबडी, बट देन वी मूव, जैसे उन्होंने कहा था कि गोवा का शिमगो होता है, शिग्मो, बड़ा शिग्मो और छोटा शिग्मो, वडलो शिग्मो और दाखलो शिग्मो. So this is something, that's a carnival, that's a festival. Everybody celebrates, every community come together. Unfortunately, आज आप देखते होते हैं कि कोई celebrate करता है तो at the cost of somebody's unhappiness. It was never there. Everybody should enjoy together. Nobody should be sad, nobody should be sorrowful. सबको समा लेते थे. लेकिन धीरे धीरे हमारी जो प्रवृत्ति है संकुचित होने लगी. हमने कहा कि 700-800 लोग शहर के देखेंगे. बाद में हम इतने संकुचित हो गए कि हमने थिएटर से we started moving into the प्राइवेट थिएटर्स और कंप्यूटर्स पे आ गए, है ना. कंप्यूटर्स पे, टीवी पे आ गए, सॉरी टीवी पे आ गए. तो टीवी में आप देखते हैं कि घर में कितने लोग देखते हैं, 7-8 लोग देखते हैं. तो 7-8 लोगों तक हम सीमित हो गए, 700-800 से 7-8 तक आ गए. और बाद में टीवी पे हम एक साथ बैठते देखते थे. जो लोग 70s के हैं, 72, 74, जब टीवी शुरू हो गया, जो शुरुआत की मालिकाएं थी, वो जिंदगी के एक शरीर ये थी, कैसी है जिंदगी यार, व्हाट इज दैट, ये जो है जिंदगी, और दूसरा 2-4 बुनियाद थी. ये जो सीरियल सारे पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखते थे, नो, बिकॉज हैविंग अ टीवी इटसेल्फ वाज अ बिग इशू. thereafter टीवी स्टार्टेड बिकमिंग शिपगर. हर घर में, हर रूम में टीवी आने लगा, हर एक जन अपना अपना प्राइवेट टीवी देखने लगा. सो नाउ few people started seeing one TV. Then we brought computers, only 2 or 3 people can enjoy. Thereafter we brought laptop, maybe 1 or 2 people can enjoy. Now we are going entertainment even on your mobile, so only one person can see, or maybe somebody can see from distance. अब इसको रोकने के लिए हमने गूगल के गॉगल्स लाए ताकि केवल मैं देखूंगा. यानी कैसे देखो ना, पिरामिड ऐसे धीरे 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 नीचे आ रहा है. सो फ्रॉम द कम्युनिटी एंजॉयमेंट वी हैव गॉन इनटू द इंडिविजुअल एंजॉयमेंट. और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में
इवन दैट छोटा जो मोबाइल है वो भी, उसका भी स्क्रीन चला जाएगा, एंड एवरीबडी विल क्लोज देयर आईज एंड एंजॉय देमसेल्व्स फ्रॉम विद इन. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, बिकॉज उसको ध्यान कहते हैं बाय द वे. सारी दुनिया ध्यान में चली जाएगी ना. सो समवेयर वी आर श्रिंकिंग, बट ऑन द अदर साइड अगेन विल बी कॉट बाय द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. सो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. बर्निंग आउट द नेगेटिविटी जो मैंने कहा, फॉरगेटिंग द एनमिटी एंड स्टार्टिंग रिलेशनशिप्स अगेन, है ना. हम दुनिया में कोई हवाई में सिखाता है तो ओपोनोपोनो सीखते हैं. हम भूल जाते हैं कि हमारे हर फेस्टिवल में ओपोनोपोनो. I thank you, I love you, forgive me, sorry, you know, everywhere it is there. We don't have to learn Ho'oponopono. We don't have to learn anything from Western culture. We have to learn from inside. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम गर्व करते हैं कि आदमी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT से पास हो गया, बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता है. बट IIT unfortunately is still dependent on the Western culture, and the Western culture is throwing all the technologies which are full of stress, because stressful societies cannot create a stressless philosophies. So somewhere we have to go within us. There should be Indian Institute of Ancient Science. I want IIAT to be formed. Somebody will take leadership sometimes. That's what I feel. So somewhere I think we need to look into our own culture, our own rich culture, our own wisdom within. Forgetting the enmity and starting relationship against everything. आपने देखा होगा कि forget and forgive. जो हुआ ना उसको पकड़ने मत दो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जो पास्ट है वही हमें आज हमारी प्रेजेंट को खराब करेगी. सो समथिंग यू हैव गॉट टू कंप्लीट योर पास्ट, सो योर प्रेजेंट इज कंप्लीटेड, एंड व्हेन द प्रेजेंट इज कंप्लीटेड योर फ्यूचर इज कंप्लीटेड. द होल लाइफ इज अ सेलिब्रेशन. आर यू लुकिंग एट दैट? सो समवेयर वी आर होल्डिंग टू समथिंग व्हिच इज नॉट टू बी हेल्ड, एंड वी आर नॉट अनटैपिंग समथिंग व्हिच वी नीड टू, यू नो. सो समवेयर वी नीड टू लुक. कोकण एरिया में ये होली का थोड़ा सा उल्लेख इधर रह गया. कोकण एरिया में होली के दिन देवताएं मंदिर से निकलती हैं और घर घर जाती हैं. हर एक के घर में जाती है, हर एक के दरवाजे में भगवान उसको मिलने जाते हैं. इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप प्रिंसिपल वी आर टॉकिंग अबाउट. और 4 दिन घूमने के बाद 5वें दिन भगवान आके मंदिर में बैठ जाते हैं. दैट इज द टाइम रंग पंचमी खेली जाती है. इसलिए 5 दिन का उत्सव होता है. होली जलाते हैं नहीं, ताकि उजाला तैयार होता है ना. भगवान आ रहे हैं घर पे, यू हैव टू सेलिब्रेट. भगवान आ रहे हैं. तुम्हारी सारी जो नेगेटिविटीज डाली है तुमने, उसको उठाने वाला भी कोई होना चाहिए. पालकी निकलती है, पालकी हर घर में आती है. अपने देवरुख मठ में भी आती है, आई अभी या 5 दिन में, एंड उसकी पूजा होती है. लोग मानते हैं भगवान अपने घर आए. कैन यू इमेजिन? दिस इज समथिंग अमेजिंग. तो कहीं पे ध्यान में रखना कि छोटे से छोटे व्यक्ति तक भगवान जाते. इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ द गॉड टू कम टू योर हाउस एंड ब्लेस यू. बाकी 360 दिन तो मंदिर में जाना उसके ब्लेसिंग लेने के लिए, लेकिन भगवान बोलते हैं कि आई शुड ऑल्सो स्टेप इन. मुझे भी देखना है. जैसे पहले फैमिली डॉक्टर आया करते थे, फैमिली शिक्षक आया करते थे, है ना, वैसे फैमिली गॉड होते. कुल देवता आती है तुम्हारी घर में, ये ध्यान में रखना. आज ना कुल देवता आती ना फैमिली डॉक्टर रहे. पहले डॉक्टर तो खाली देख के पता चलता था घर का माहौल, उसका बीमारी का कारण क्या है. नहीं, आज वो घर में तो देखते ही नहीं, जानते ही नहीं आपको. वो खाली आपके शरीर को जानते हैं, आपकी बीमारियों को जानती है. दैट इज द प्रॉब्लम. How the human mind in modern times has spoiled the whole essence of culture. अगर आपने देखा होगा कि ये जो रहता है अपना जो माहौल है, सब ने मिलके इकट्ठा आना और एंजॉय करना. आज हम लोग इकट्ठे आते तो हम डरते हैं कि बम तो धमाका नहीं करेगा, कोई एपिडेमिक तो स्प्रेड नहीं होगी, क्या कोरोना फैलेगा तो नहीं. See, unfortunately, coming together, touching people has become a big taboo now, which is going against the basic tenets of humanity. Coming together is a natural, because insan social animal. We are still animal. But when we socially communicate with each other, we socially create as a community, ultimately we are entering into the zone of the God. So somewhere हम भूल गए विवेकानंद का मंत्र, moving from animality to humanity to divinity. नहीं, हमारे सबके भीतर एक देवता है, उसको जागृत करने के लिए सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं, है ना. But unfortunately the minds have gone so corrupt कि हम डर गए कि इकट्ठा आना मतलब कहीं पे बड़ा घोटाला होगा, बड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा. Because when thousands of restless people come, there's an arson and looting. When the thousands of restful people come, there's a prayer. You know, somewhere we have forgotten. प्रार्थना इकट्ठे आके करो, या किसका घर जलाना है तो भी लोग इकट्ठे आते हैं. सवाल है कि हमारे मन इतने विकृत हो गए. दूसरा आज जैसे मैंने कहा, ऋतुचर्या, दिनचर्या आर वेरी इंपॉर्टेंट द कल्चर एंड द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. कृपा दीदी ने जो लिस्ट दी, खजूर खाना, ये खाना, एवरीथिंग. हमारा खाना भी उसके साथ, इसमें एक विज्ञान है. हम भूल गए कि हमारे भीतर विज्ञान है. यह हमारा अज्ञान था. हमारा भूलना ही अज्ञान था. हमारे भीतर विज्ञान से हम भरे हुए हैं, है ना. तो समवेयर वी नीड टू रियली अप्रिशिएट that there are so many points you have to learn.
नहीं, ये नए बच्चों को तो समझना चाहिए, हमारे फेस्टिवल्स आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, it's actually the best of time. You have got to enjoy. You know, ultimately, we are all here to enjoy. We are all here to enjoy it together. We are all here to enjoy and create relationships. You know, तो हम जब मरेंगे तो कोई ना कोई तो रोने वाले चाहिए, वह अच्छा आदमी था, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आओगे नहीं सामने लोगों के, तो खुद की अच्छाई पेश नहीं करोगे। जैसे मैंने कई दिनों पहले आपको एक अपील भेजा है कि जिस गुड़ी पाड़वा में हर एक को बताना चाहिए कि हम सुखी हैं, हम आनंद में हैं, हमारे स्पिरिचुअलिटी में वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर स्पिरिट। Somewhere that goodie, that presentation, that flag has to be hosted. No, so somewhere, I mean, I have wrote to you, I don't know how many of you read, but वो spirit अभी अपने को जगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बुरे लोग हैं अपना काम बुरी तरह परफेक्टली कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं अपना काम नहीं कर रहे। अच्छे लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे, अच्छे लोग को प्रदर्शन करना चाहिए। सिर्फ प्रदर्शन दो किस्म के होते हैं, एक स्वार्थ के लिए और एक परमार्थ के लिए। नहीं, जो कीर्तनकार जाते हैं, भजन गाते हैं, नहीं भगवान की पूजा करते हैं, उनको आना चाहिए सामने। नहीं, आज ऐसा एक माहौल तैयार हो रहा है कि सारी दुनिया बुरी है, उदासीनता का माहौल है। उत्सव विल ओनली हैपन व्हेन यू नो द लाइफ इज गुड। लाइफ इज गुड ये मैसेज नहीं चाह रहा है शायद ओनली हम सैमसंग और one of them is saying that one of the brands life is good, LG brand में life is good because it suits their alphabets, but somewhere life is good is our slogan. Life is good, life is happiness is our slogan. कहीं पे हम इसको बताने दें, बार बार वो ध्वजा को देखे, बार बार वो प्रेजेंटेशन को देखे, बार बार हमारी अच्छाई को देखे, तो अच्छाई के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। और हर भीत के भीतर की अच्छाई को जागृत करना, ये मेरे ख्याल से हर त्योहार का मूल कारण होता है। दैट्स द एसेंस ऑफ फेस्टिवल एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे DSPPL इज ब्रिंगिंग विज्ञान हर फेस्टिवल के पीछे, कि कोई ऐसा ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारी डिजाइन है, बहुत सारी सोच है। उस सोच को मिलना, उस सोच की तरफ बढ़ना, ये हमारा परम कर्तव्य है। So I trust and I request the DSPPL management to continue this kind of things for the benefit of the world, for the benefit of the new generation, and let new generation ask more questions. मुझे ऐसा लगता है कि और आप पेरेंट्स भी तैयार हो जाना, टीचर्स भी तैयार हो जाना, डोंट शन देयर क्वेश्चंस। कोई पूछता है ना तो उसका मतलब इंक्वायरी शुरू होगी, और जिसके भीतर की इंक्वायरी जब शुरू हो जाती है ना, उसके परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है ना। सही कहीं पे यूज दिस फेस्टिवल्स एज अ सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग और डायरेक्टिंग द न्यू चिल्ड्रन। सर मैं यहाँ ये प्रस्तुति मेरी तो सब बात करता हूँ, लेकिन अगर आपको किसी को कुछ सवाल है, किसी को कुछ डाउट्स हैं, किसी को कुछ कहना है, आई थिंक आई विल कीप दिस ओपन। वी स्टिल हैव अबाउट 5-6 मिनट्स टू गो। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। Nobody has raised the hand. Yeah, Krupa Didi, and you can go ahead with anybody ask questions. Yeah. I'll be available for the next few minutes. Yeah. Till now, nobody has raised the hand. But Alad wanted to talk about the new product which is introduced by Deepik Sadakpet. So Alad, you can continue. The first thing I'd like to correct you, Krupa, it's not about a new product, it's about new spirit. Yes. Allah has developed a new spirit with my design. Let me tell you, this is my design. Allah is just trying to convert that designing program. So somewhere I think we need a symbols. Symbols say आप तो सब second degree हम बात जानते हैं what is the importance of symbols. The life is nothing but symbolic. तो कहीं पे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं. Allah is welcome to talk on this forum if he wants. Yeah, but let him talk as a spirit. This is a spirit which we are trying to awaken. Thank you. जैसे कि आप जानते हो कि हर एक प्रोजेक्ट जो हमारे होते हैं वो गुरुजी के इंस्पिरेशन से शुरू होते हैं, और ये जो आइडिया है ये भी गुरुजी के इंस्पिरेशन से ही शुरू हुआ है। तो ये जैसे कि स्पिरिट गुरुजी ने बताया, तो उसके बारे में आलाद जी भी और बताएंगे आपको। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है कृपा जी? हाँ आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू। हैप्पी होली, हैप्पी धूलिवंदन, और थैंक्स टू DSPPL। DSPPL देवरुख स्पिरिचुअल प्राइवेट लिमिटेड एंड DSP, ये दो कॉमन वर्ड है ऐसा मुझे लगता है। और DSP देवरुख साधकपेट,
उसकी तरफ से मैं आज बोलने के लिए तैयार हूँ। देवरुख साधक पेट इज लाइक थ्री इज अ कंपनी, ऐसा कहा जाता है। तो देवरुख के बारे में आप सब जानते हो, और साधक तो हो ही आप। और पेट, पेट मतलब कंपनी, कम्युनिटी। जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इकट्ठा आना चाहिए, साथ में सब ने होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए। तो ये सब कब होगा? जब हम सब एक साथ रहेंगे। और हर बार बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव फोर्स, नेगेटिविटी ऐसा बोला जाता है, लेकिन पॉजिटिविटी के बारे में, पॉजिटिव फोर्स के बारे में बहुत कम बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इकट्ठा हो और कोई फेस्टिवल, कोई सीजन साथ में करें, वही सेलिब्रेशन होगा। तो अभी धूली वंदन हो गया, उसके बाद नया आ रहा है अपना सीजन गुड़ी पाड़वा। तो गुड़ी पाड़वा एक गुरुजी का थॉट्स ऐसा है कि हर एक घर में गुड़ी होनी चाहिए, मतलब अच्छी चीजों का प्रदर्शन होना चाहिए। देवरुख में हमने एक महाशिवरात्रि के दिन एक डिस्प्ले किया था। देवरुख साधक पेट के जो आर्टिस्ट है, उन्होंने एक सिंबॉलिक गुड़ी बनाई है। मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ। पप्पा जी देख रहे हैं आप लोग? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर करेंगे तो स्टिक भी दिखेगा। जी, ठीक है। हिंदू नववर्ष जो 2 अप्रैल को शुरू हो रहा है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि गुड़ी पाड़वा के दिन बीच में लाना, अलग साइड पे चला गया। ओके, आ रहा है? हाँ, अभी दिख तो रहा है। मराठी में ऐसा कहा जाता है कि गुड़ी उभारनी चाहिए। मतलब गांव गांव में आप जब देखोगे तो गुड़ी उनके घर के ऊपर ऐसे रखी जाती है। तो ऐसे भी हम अपने शहर में भी ऐसे कर सकते हैं गुड़ी उभारने का। उसके पीछे एक है कि ब्रह्मा ने यूनिवर्स क्रिएट किया, वही दिन था चैत्र का। चैत्र का पहला दिन उसको कहा जाता है। उसी दिन शिवाजी महाराज ने विजय पताका फैलाई थी, वो उसे कहा जाता है। दूसरा है कि राम जो रावण का वध करके 14 साल के बाद वनवास करके जब आए वापस, तो उसे कहा जाता है, उसी दिन को गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर हम अपने घर में ये अगर लगाएंगे सिंबॉलिक, तो एक अच्छे चीजों का एक प्रदर्शन हो सकता है कि हम एक नेगेटिव फोर्स को बोल सकते हैं कि हम इकट्ठा है। बचपन में बहुत बार एक कहानी बताई जाती है कि स्कूल में एक कहानी होती है कि एक लकड़ी है, आसानी से हम तोड़ सकते हैं। और 2 लकड़ी, 4 लकड़ी, जब 10-12 लकड़ी हम एक साथ रखे तो वो टूटती नहीं है। तो मुझे वही लगता है कि अभी हिंदू के बारे में बोलने के लिए मैं थोड़ा छोटा हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हिंदू बारे में बोलने वाले बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू नववर्ष, जिसको चैत्र का पहला दिन माना जाता है, तो हिंदू यानी क्या है? हिंदू यानी एक आचरण पद्धति, हिंदू यानी साधक, हिंदू यानी गुडनेस। जो हमारे भीतर जो है वो अच्छाई का प्रदर्शन होना चाहिए, वो दिखाना, यही हिंदू है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो एक, मैं देवरुख साधक पेट की तरफ से एक अपील करता हूँ कि इस गुड़ी पाड़वा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देवरुख साधक पेट के बहुत सारे आर्टिस्ट है, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए, उन्होंने एक प्रयास किया है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मैं आज DSPL के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ। कृपा जी। या थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सो मच। कहीं पे ये प्रदर्शन है कि हम अच्छे हैं। आई थिंक वी हैव हम लोगों ने कई वर्षों पहले एक सेफ प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट। तो उसमें हम लोगों ने स्टिकर्स बनाए थे और घर घर के बाहर लगाने के दिए थे मेंबर्स को कि वी आर ए सेफ फैमिली। नो, जब आप प्रदर्शन करते हो, आप जानते हैं कि आप जब प्रदर्शन करते हैं तो नेगेटिव शक्ति आपके घर नहीं आ सकती। नेगेटिविटीज कैन नॉट कम बिकॉज यू आर अनाउंसिंग डोंट मेस अप विद अस। हमारे साथ कुछ बदलू की मत करना, हमारे पास भगवान है। नहीं, अगर ये अर्जुन पहले ही कर देता ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्जुन या भीम या पांडव लोग समझ नहीं पाए कि कृष्ण उनके साथ था, वो भगवान था। अगर पहले ही प्रदर्शित करते थे कि भगवान हमारे साथ है, तुम लड़ना नहीं, तो शायद ये लड़ाई की जरूरत नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली अर्जुन भूल गए, प्रदर्शन नहीं कर पाए, खुद ही समझ नहीं पाए। नहीं, कभी कभी लगता है कि अगर गीता पहले बताई होती तो ये लड़ाई होती नहीं थी। नहीं, क्योंकि अर्जुन को न समझना कि हमारे साथ भगवान है, हमें हस्तिनापुर की कोई जरूरत है नहीं, जिसके साथ भगवान है उसके साथ तो स्वर्ग घूमता है।
कौन सा हस्तिनापुर, कौन सा इंद्रप्रस्थ, है ना। तो कहीं पे ये हमें सीखना चाहिए हमारे पुराण काल से, हमारे इतिहास काल से, कि जब जब हम भूल गए कि भगवान हमारे साथ हैं, तब तक हमने बहुत सारी कसौटियां मोल ली, तब तक हमने बहुत सारा कठिन समय मोल लिया। तो एक एक क्षण खुद को बताना, दूसरों को बताना कि आई एम विद द गॉड, मैं स्वामी का भक्त हूँ, मैं प्रत्यक्ष परमात्मा का भक्त हूँ, और मेरे साथ कोई भी बदसलूकी करने की कोशिश मत करना। दैट इज अ प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ वॉर, ना। सो कोई मैसअप न करे, कोई झगड़ा न करे, कोई संघर्ष न करे, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ कोई झगड़ा करना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है जो झगड़ा करना चाहता है। सो समवेयर वी नीड टू एक्सप्रेस। मैं इसको खाली ये नहीं, मैं गुड़ी कहता हूँ, गुड़ी गुड़ी पाड़वा। इंग्लिश में गुड़ी जो है और मराठी में गुड़ी है ना। तो इट इज एक्चुअली द सेम। शो योर गुडनेस, एक्सप्रेस योर गुडनेस, लेट पीपल नो दैट यू आर गुड, बिकॉज द मोमेंट यू स्टैंड अप। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये समन्वय कैसे कर पाए अध्यात्म और व्यवहार का। मैं आप सबके लिए कहता हूँ कि मैं जॉब में काम करता था, 10 years आई वर्क फॉर इंडस्ट्री, 27 years आई वर्क फॉर माई ओन बिजनेस। और आप जानते हैं कि आप में से कई लोग शायद इंडस्ट्री में काम करते हैं, जानते हैं कि DGSND करके एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, एक गवर्नमेंट का खाता है, DGITI करके एक खाता हुआ करता था। आई डोंट दे आर स्टिल देयर। और लोग कहते थे कि इनके साथ अगर तुम्हें डील करना है तो तुम्हें भ्रष्टाचार होना ही पड़ेगा, you have to bribe them, otherwise you cannot get the orders। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं इन लोगों से 10 बरस तक बिजनेस किया as an employee with some companies, and I did not give a single penny's bribe, and still my performance could not be strong। तो कहीं पे मुझे विश्वास है कि हमारी भलाई, हमारा प्रेम, हमारी गुडनेस, हमारी सात्विकता, ये हमारी सबसे बड़ा शस्त्र है, हमारा सामर्थ्य। और उसका प्रदर्शन मैंने इन ऑफिसर्स के सामने किया। मैंने कहा कि देखो, डोंट आस्क फॉर द ब्राइब फ्रॉम मी, आई एम अ डिवाइन पर्सन, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ भगवान है, और आज तक किसने 1 रुपये की ब्राइब मेरे से नहीं दी, और फिर भी मैं जिंदा हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि ये जो ब्राइब देना, भ्रष्टाचार करना, इसकी कोई जरूरत नहीं जीने के लिए। नहीं, तुम बिना भ्रष्ट होके शुद्ध सात्विकता के साथ जिंदगी में आगे बढ़ोगे कि तुम्हारे हाथ में भगवान का हाथ होगा। एंड दिस इज व्हाट द होल गीता इज अबाउट दैट। सो मैं जिंदगी में गीता जिया हूँ, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक्सप्रेस योर गुडनेस, नेवर कंसिडर इट टू बी योर वीकनेस। बहुत सारे टाइम हम खुद ही मानने लगते हैं कि माई गुडनेस इज माई वीकनेस, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। अगर आप अपनी गुडनेस को स्ट्रेंथ नहीं मानते, अपनी भलाई को स्ट्रेंथ नहीं मानते, तो यू आर योर बिगेस्ट एनिमी। पहले तुम कन्विंस हो जाए जो तुम कर रहे हो, भला काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, एक अच्छे इंसान हो। डोंट हैव एनी डाउट्स, बी कन्विक्टेड टोटली, बी कन्विंस्ड टोटली। तो कहीं पे एक बार हमें कन्विक्शन आ गया तो मेरे ख्याल से कोई अपने को हिला नहीं सकता। सो आने वाला समय है, कठिन होगा, लेकिन हम सब उससे तर पाएंगे अगर हम हमारी श्रद्धा को, हमारी समर्पण को, हमारे विश्वास को, हमारी भलाई को बाहर रखें, आगे रखें। सो समवेयर आई थिंक वी आर ट्राइंग टू शो दैट प्लीज कम टुगेदर, और एक प्रदर्शन हो हमारी एकजुटता का, हमारी एकरूपता का। सो थैंक यू वेरी मच Prabha Didi for this wonderful presentation. Thank you Allah, thank all of you for being with us. God bless all of you. और आज की होली की शुभकामनाएं सबको देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रंग आने चाहिए, तुम्हारी जिंदगी की बड़ी रंग पंचमी है ना। Let there be a lot of colors in your life. Without colors, everything is blind. So सातों रंग होने चाहिए, सातों रंग को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये सातों रंग सफेद रंग का ही आविष्कार है, हमारी सात्विकता का ही आविष्कार। So somewhere, thank you so much and God bless you all. Kripa Didi, I think I'll quit. God bless you all. Jai Guru. Thank you Guruji for this wonderful explanation about Gudi, about Holi. एक नया इंसाइट मिला आपको सुन के about the festival of Holi और हम उत्सव क्यों मनाते हैं, as far as again health wise भी कितना इसमें significance है। तो वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू, और हमारी लाइफ में आप आए और इतना सारा जो आपने हमें ज्ञान दिया, सो होली हमारी सार्थक हो गई। उसके साथ साथ आई थैंक अल्लाह जी ऑल्सो फॉर एक्सप्रेसिंग हिज व्यू अबाउट गुडी। सो गुडनेस जो है वो हम एक गुड़ी उभार के हम दिखा सकते हैं कि हम सब भी तैयार हैं। ठीक है, तो एकजुट होने के लिए रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट नहीं है, जो एक थॉट है, ओके,
तो हम सब ऑर्डर करेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सब जानते हो कि DSPPL के सारे प्रोग्राम्स जो है वो हमने अनाउंस किया है, चिल्ड्रन रिट्रीट प्रोग्राम जो कि सॉफ्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो उसके फ्लायर्स हम टाइम एंड अगेन भेजते रहते हैं। सो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है क्योंकि इस बार सारे प्रोग्राम्स देवरूप में होने वाला है। तो एक बार मैं सारे प्रोग्राम का जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करती हूँ सो दैट यू गेट सम आइडिया, और उसके साथ साथ हम इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए फ्लायर भी आपको भेजेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए अगर किसी ने एनरोल नहीं किया अपने बच्चों को, राइट। सो सॉफ्ट 5, सॉफ्ट 4, सॉफ्ट 2, 1 उसके डेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एंड जो बच्चे पहली बार हो रहे हैं तो मिडिल पाथ 1 में अगर 9 से 11 साल के बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। मिडिल पाथ 2 में हम 12 से 14 साल के बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। और जो 9 साल के बच्चे सीधे सॉफ्ट 1 में एनरोल हो सकते हैं। जिन्होंने सॉफ्ट 1 किया है सॉफ्ट 2 में जा सकते हैं, सॉफ्ट 2 किया है सॉफ्ट 3 में जा सकते हैं, सॉफ्ट 3 किया है सॉफ्ट 4 में, और जो सॉफ्ट 4 के बच्चे हैं वो सॉफ्ट 5 में एनरोल कर सकते हैं। सो जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा देना, बिकॉज दिस टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू हैव लॉट मनी अदर सब्जेक्ट्स की जो अभी तक सिखाए नहीं है। एंड जो पहले चिल्ड्रन रिट्रीट प्रोग्राम का एक उत्साह हुआ करता था, एक जोश हुआ करता था, वो बरकरार है। तो हम सब भी बहुत एक्साइटेड एज टीचर्स टू हैव दिस प्रोग्राम, एंड आई एम श्योर कि बच्चे भी एक्साइटेड होंगे। तो पहले से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एनरोल कर दें। और ये एनरोलमेंट हम DSPPL का जो वेबसाइट है www.dsppl.in, तो उसमें आप जाके फॉर्म भर सकते हो। तो हर एक प्रोग्राम के इंडिविजुअल फ्लायर्स भी हम आपको भेजेंगे। एंड इफ यू हैव गॉट एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट टू अस। आप मुझे भी मेल लिख सकते हो या फिर info.dsppl में भी आप ईमेल कर सकते हो। सो इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट टू एवरीबडी इन इंडिया एंड गुड डे टू एवरीबडी इन US। मिलेंगे फिर से फेस्टिव सीजन में, और अपने न्यू मून सीरीज और फुल मून सीरीज भी चलता रहेगा। सो टाइम एंड अगेन प्लीज ज्वाइन करते रहिए ताकि हम नया नॉलेज सब मिलके जानेंगे, गुरुजी से भी इंसाइट लेंगे। सो टिल देन गुड बाय एंड जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, हैप्पी होली। या सबको हैप्पी होली। मैं यहाँ पे मीटिंग एंड करती हूँ।